अ, दोस्तों गुड एमसी। दोस्तों मैं फेसबुक पे लाइव आ गया हूँ। क्या आप में से कोई है जो मुझे सुन रहा है? अगर कोई लीडर मुझे सुन रहा है तो प्लीज़ मुझे श्योर करें कि मेरी आवाज़ आ रही है। कोई भी लीडर जो मुझे सुन रहा हो तो मुझे श्योर करें कि मेरी आवाज़ आ रही है आपको। जल्दी करें थोड़ा सा, जिससे कि मुझे कंफर्म हो जाए कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। प्लीज़। दोस्तों पहली बार आया हूँ लाइव। मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। आपका रिप्लाई आएगा तो मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और आप मुझे सुन रहे हैं। ओके, थैंक यू राज सर, थैंक यू। दोस्तों गुड एमसी सर, राज सर, गुड एमसी राज सर। दोस्तों आज मुझे पहली बार फेसबुक पे लाइव आने का मौका मिला है, तो ये एक अंदर का अलग ही एक्साइटमेंट होता है कि हमको डायरेक्ट किसी से फेसबुक पे बात करने का मौका मिल रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट मुझे लगती है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दोस्तों आज जो ये आप सभी लोग जान रहे हैं कि आईएमसी बिज़नेस के माध्यम से एक सक्सेस सीरीज़ चल रही है और उस सक्सेस सीरीज़ का हम सभी लोग एक पार्ट बनते जा रहे हैं। तो आज मुझे मौका मिला है अपनी सक्सेस स्टोरी बताने का, तो अपनी भी एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी आपके सामने शेयर करना चाहेंगे। दोस्तों अपनी बात स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले थैंक्स अपने माता पिता को बोलूँगा कि जिन्होंने मुझे इस धरती पे लाए, जिन्होंने मुझे जन्म दिया इस धरती पे, जिनकी वजह से मुझे खूबसूरत दुनिया देखने का मौका मिला और जिसकी वजह से मैं इस धरती पे आया और मुझे एक बड़ा खूबसूरत बिज़नेस आईएमसी बिज़नेस भी मिला। तो हमारे ग्रेट एमडी सत्येंद्र सर और सीएमडी अशोक भाटिया सर के लिए भी थैंक्स सर कि मैं जब इस धरती पे आया तो इतना खूबसूरत बिज़नेस आपने हमको उस पर बना के दिया कि जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से चल सकते हैं। तो थैंक यू सर। अपनी बात स्टार्ट करने पर तो दोस्तों सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरा नाम संघर्ष है। मैं कानपुर की धरती बिठूर से बिलोंग करता हूँ और जब मैं इस सिस्टम में आया तो इस सिस्टम से आने से पहले थोड़ी सी मेरी एक स्टोरी है, मैं उस स्टोरी को आपको शेयर करना चाहूँगा। मैं जब इस सिस्टम में आया था दोस्त, उससे पहले मैंने जब अपनी जो भी हमारी प्रारंभिक शिक्षा थी वो जब एजुकेशन हमने ली, तो मैंने जब हाई स्कूल किया दोस्तों, मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है। मैं किसी तरह से हाई स्कूल पास हुआ और फिर उसके बाद किसी तरह से करते करते मैंने ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त की और जब मैं ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त किया दोस्तों, तो ये एजुकेशन मुझे इतनी आसानी से नहीं मिली। मेरा ग्रेजुएशन इतनी आसानी से कंप्लीट भी नहीं हुआ। इस बीच में मेरे साथ हाई स्कूल और ग्रेजुएशन के बीच में मेरे साथ बहुत सारी कंडीशंस आई। जैसे कि जब मैंने हाई स्कूल कंप्लीट किया तो हाई स्कूल कंप्लीट करने के तो मुझे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन समस्याओं को फेस करते हुए मैंने एक जगह अपना काम स्टार्ट किया। एक फैक्ट्री थी पानी की, जिसमें बिस्लरी बॉटल जैसे होती हैं, पानी के केन होते हैं। मैंने उस पर भी काम किया। 80 रुपये मुझे पर डे के हिसाब से मिलता था और जब मैं वहाँ जाया करता था तो मुझे काम करता था। मैं लगभग वहाँ पे 6 महीने काम किया हूँ और मुझे सिस्टम को देने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन और मेरे दोस्त जो जितेंद्र जी हैं, मैं जितेंद्र जी को पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जितेंद्र जी ने मुझे इतना खूबसूरत बिज़नेस दिया। दोस्तों मैं जब उस फैक्ट्री में काम करता था तो जितेंद्र जी मुझे वहाँ मिलने भी आया करते थे। वो मुझसे मिलने आते थे और मुझे देखते भी थे कि मैं वहाँ किस तरह से काम कर रहा हूँ। तो मैं लगभग 6 महीने वहाँ काम किया। काम करने के बाद मुझे लगा कि यहाँ से तो कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर मैं वहाँ से निकला और मैंने दूसरी जगह काम खोजना शुरू किया। और मैं दूसरी जगह जब काम खोजता रहा तो काम खोजते खोजते मैं एक मेडिकल स्टोर पे पहुंचा होम्योपैथ के, और होम्योपैथ की दोस्तों मुझे कुछ नहीं पता था, नॉलेज नहीं था उसको। तो उस मेडिकल स्टोर पे गया और मैंने 2.5 साल वहाँ वर्किंग किया। मैंने जब काम स्टार्ट किया तो मुझे 2,000 रुपये से स्टार्टिंग हुई और 2.5 साल काम करने के बाद मेरी जो लास्ट जब मैंने उस काम को क्विट किया तो मेरी इनकम पहुँची थी 3,000 रुपये तक। दोस्तों 2.5 साल सफ़र करने के बाद 2,000 से 3,000 तक पहुंचने मुझे 2.5 साल लगा। आप सोच सकते हैं दोस्त
कि आगे की लाइफ स्टाइल किस तरह जा रही होगी। बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी चल रही थी, बड़ी मुश्किल से अपने खर्चे चल रहे थे। अभी शादी नहीं हुई है तो बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं हैं अपने पास, लेकिन फिर भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। वो खर्चे तक मेरे पूरे अकेले नहीं हो रहे थे। मैंने फिर खोजना स्टार्ट किया कि क्या और किया जाए जिससे अपनी इनकम को बढ़ाया जा सके। तो फिर मैं एक वेटनरी डॉक्टर साहब हैं, उनके साथ मैं चला गया काम करने, और उनके साथ काम करना जब स्टार्ट किया तो लगभग मैं उनके साथ काम करता गया तो मुझे उन्होंने एक इनकम देनी शुरू की जो लगभग 8,000 रुपये तक की इनकम मुझे उन्होंने दी। तो मुझे लगा कि कम से कम 3,000 से लेकर 8,000 तक मैं आ गया हूँ। तो मैं अपने आप में बहुत खुश हुआ कि चलो कुछ मेरा पैसा मुझे आना स्टार्ट हुआ, कुछ इनकम मेरी आनी स्टार्ट हुई, जिससे मेरे जेब खर्चे या मेरे और भी कुछ काम होने शुरू हुए। लेकिन इससे सपने पूरे नहीं हो रहे थे मेरी लाइफ स्टाइल बिल्कुल जैसे कि तैसे चल रही थी दोस्त। कभी गाड़ी में फ्यूल होता था, कभी गाड़ी में फ्यूल नहीं भी होता था। जब नहीं होता था तो भैया की गाड़ी से फ्यूल निकाल के अपनी गाड़ी में फ्यूल डालते थे और फिर उससे कहीं ना कहीं जाते थे। दोस्तों ऐसे ही ज़िंदगी कट रही थी, ऐसे ही ज़िंदगी का सफ़र चल रहा था। फिर मेरी किस्मत ने फिर से टर्न लिया और मैं डॉक्टर साहब के साथ काम करते करते उनके साथ भी मैंने लगभग 2 साल काम किया वेटनरी में। फिर मेरी लाइफ स्टाइल में टर्निंग पॉइंट आया और मुझे मौका मिला एमआर की जॉब करने का। तो मैंने उस मौके को भी बहुत तेज़ी से कैच किया और मैंने उस पर भी वर्कआउट करना स्टार्ट किया दोस्त। मैंने उसमें भी एक अच्छा काम किया, वहाँ से भी इनकम पानी शुरू की। जब मैं एमआर की जॉब कर रहा था तभी मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि एमआर की जॉब करके तो मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे मैनेजर बन जाऊँ तो हो सकता है मेरी इनकम इतनी होने लगे कि मेरे सपने भी पूरे होने शुरू हो जाएं। दोस्तों फिर मैंने क्या किया कि मैं एमबीए में एडमिशन ले लिया जाके कि मैं एमबीए कर लेता हूँ, एमबीए कर लूँगा तो शायद मुझे मैनेजर बनने के चांसेस हो जाएंगे मेरे। तो जब मैंने एमबीए में एडमिशन लिया, मुझे लगभग 2 महीने हुआ था, मैंने फ़ीस वगैरह अपनी वहाँ जमा कर दी। 2 महीने हुआ मुझे एमबीए में क्लास लेते हुए। उसी समय मुझे आईएनसी से रूबरू होने का मौका मिला मेरे ग्रेट अपलाइन और मेरे दोस्त जितेंद्र सर के माध्यम से। तो मैं थैंक्स बोलूँगा एक बार फिर से जितेंद्र सर को कि जितेंद्र सर आपने मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स सर। मुझे प्लेटफॉर्म मिला, जब ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला तो जैसे सभी लोग जानते हैं सर कि इस बिज़नेस में कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं आता है, कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई प्रेशर में आता है या जोर दबाव में आता है। मैं भी इसी तरह जितेंद्र सर के कहने पे आ गया और जितेंद्र सर के कहने पे एक डेंटल क्रीम ले ली। वो डेंटल क्रीम लेके मैंने अपने फादर को दे दी यूज़ करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि ये शायद रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि होम्योपैथ में जॉब कर रहा था तो मैं होम्योपैथ वाला प्रोडक्ट यूज़ करता था। फिर जब मैंने फादर को अपने डेंटल क्रीम दिया यूज़ करने को, मेरे फादर डायबिटिक पेशेंट हैं, उनके दांतों में प्रॉब्लम रहती है। तो वो डेंटल क्रीम यूज़ करने के बाद में उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि बेटा अगर ये मंजन आसानी से मिल जाएगा तब तो ठीक है, और अगर इस मंजन को मिलने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ हो, दिक्कत आए, तो आप एक काम करिए 100-50 पीस एक साथ लेके रख लीजिए, क्योंकि इस मंजन से मुझे इतना लाभ मिला है जितना कि मेरे फादर ने लगभग 300-350 की रेंज तक के मंजन किए हैं और दांतों में रिजल्ट नहीं मिल रहा था जो अपने आईएमसी के डेंटल क्रीम से मिला। तो मैं एक बार फिर से थैंक्स बोलूँगा आईएमसी के प्रोडक्ट्स के लिए, सत्येंद्र सर के लिए, अशोक सर के लिए कि सर आपने इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए जिनके प्रोडक्ट से हम लोग को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो जब मुझे लगा कि इस प्रोडक्ट में दम है तो मैं फिर से जितेंद्र सर के कॉन्टेक्ट में गया और मैंने बोला कि अच्छा इसके प्रोडक्ट के बारे में मुझे और बताइए कि इसका क्या प्रोडक्ट है और ये कैसे वर्कआउट करता है। तो फिर उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया, इनवाइट किया एक दोस्त के माध्यम से, और मैं गया, एक हमारे फ्रेंड हैं राजकमल रक्सेल जी, उनके घर में पहुंचा। तो वहाँ पे जितेंद्र सर के अपलाइन मैंग सर भी आए हुए थे। तो मैं स्पेशल थैंक्स मैंग सर को भी देना चाहूँगा। मैंग सर आए, मैंग सर ने मुझे बिज़नेस प्लान बताया, प्रोडक्ट प्लान बताया, और फिर मैं वहाँ से कुछ प्रोडक्ट और लेके यूज़ करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे मैं प्रोडक्ट लेता गया, यूज़ करता गया, मुझे प्रोडक्ट्स के रिज़ल्ट आते गए। जब प्रोडक्ट के रिज़ल्ट आते गए तो मुझे एक बिलीव होने लगा कि प्रोडक्ट में तो आउटपुट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट्स के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। मैं कंटिन्यू उसको फिर यूज़ करता गया और यूज़ करने के साथ साथ फिर मुझे लगा अगर मैं इसका प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, मुझे रिज़ल्ट आ रहा है, तो क्यों ना अगर मैं लोगों को इसके बारे में बताना शुरू करूँगा तो उनको भी इसके रिज़ल्ट्स आएंगे। क्योंकि दोस्त मैं सेल तो पहले से ही कर रहा था,
मैं फार्मा में एमआर की जॉब कर रहा था होम्योपैथ में, तो सेल तो मैं पहले भी कर रहा था, लेकिन वहाँ की सेल में यह था कि वहाँ जितनी सेल करता था उतना पैसा मुझे आता था, और जिस महीने की सेल नहीं होती थी उस महीने कहीं ना कहीं टीएडी इंसेंटिव सारा कट जा रहा था, और टारगेट हर महीने मुझे चेंज होकर मिल रहा था। तो मुझे लगा कि यहाँ अगर वही काम मुझे यहाँ करना तो मैं यहाँ करूँगा तो मुझे ज़्यादा एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि उस समय तक शुरुआत में बिज़नेस प्लान पूरी तरह समझ में नहीं आया था। सिर्फ एक बात समझ में आई थी कि यहाँ प्रोडक्ट लेना और बेचना है, तो मैंने वही करना स्टार्ट किया, प्रोडक्ट लिया और उसको सेल करना स्टार्ट किया। फिर जैसे जैसे मैं इसमें आगे बढ़ता गया तो मुझे पूरा सपोर्ट किया मैंग सर ने। मैंग सर ने मुझे स्टार्टिंग से लेके मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया और बिज़नेस प्लान पूरा अच्छे से बताया। जब मुझे बिज़नेस प्लान समझ में आया तो मैं इसको और अच्छे से करना स्टार्ट किया। तो इसके लिए मैं फिर से एक बार स्पेशल थैंक्स दूंगा मैंग सर को कि सर आपने मुझे बहुत अच्छा एजुकेट करके मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। जब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता गया तो करते करते फिर मैं यहाँ सुपरस्टार का लेवल भी लिया, और सुपरस्टार के जब दोस्तों लेवल लिया तो यहाँ से एक ऐसी इनकम मुझे आई जिस इनकम को पाने के बाद मुझे लगा कि यहाँ से अगर हम और अच्छा वर्कआउट करते हैं तो आगे चल के मेरी लाइफ स्टाइल में और चेंजेस आ सकते हैं, मुझे और बड़ी इनकम यहाँ से मिल सकती है। दोस्तों मैंने इस कारवां को स्टार्ट किया और इस कारवां में मुझे बहुत सारा सपोर्ट देते रहे मेरे ग्रेट अप्लायंस, मुझे सपोर्ट देते रहे। तो मैं सबसे पहले स्पेशल थैंक्स और मैं शत प्रणाम करता हूँ अपने ग्रेट गुरु राजकुमार सर को। राज सर जो मुझे लगातार मोटिवेट करते रहते हैं, मुझे लगातार आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं कि मैं किस तरह से सक्सेस हो जाऊं। तो राज सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हुआ है, तो थैंक्स राज सर, आपका मैं लाइफ में हमेशा आभारी रहूँगा कि मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने दिया। और आज मैं जो भी हूँ राज सर के आशीर्वाद से ही हूँ, क्योंकि दोस्त मैं एक चीज़ जानता हूँ, दुनिया में कोई भी आपका साथ दे या न दे, अगर आपका गुरु आपके साथ है तो आप दुनिया में कभी असफल नहीं हो सकते हैं। और मेरे गुरु राज सर मेरे साथ हैं, तो मैं थैंक्स कहूँगा राज सर को। साथ ही साथ मुझे यहाँ जो सहयोग मिलता रहा मेरे अपलाइन अमरीश सर, मैं उनको भी बहुत लाइक करता हूँ और बहुत उनसे मोटिवेट होता हूँ, क्योंकि अमरीश सर की नेचुरलिटी जो है मुझे बहुत पसंद है। और हम सबके महागुरु आईएमसी बिज़नेस में, आईएमसी बिज़नेस की रूपरेखा गोरखपुर में तैयार करने वाले, बहुत अच्छा गोरखपुर में प्लेटफॉर्म देने वाले और बहुत सारे लीडर्स निकालने वाले, जिनकी लीडरशिप की क्वालिटी सभी लोग सैल्यूट करते हैं, ऐसे महागुरु मैं विजय सर को भी सत प्रणाम करता हूं सर, कि आपके मार्गदर्शन में हम सभी लोग बहुत अच्छा सीख रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं अपने आप को। साथ ही साथ विजय पांडे सर, थैंक्स पांडे सर कि आपका भी प्यार मुझे मिलता रहता है। और हम अगर बात करें पूर्वांचल की शान, तो केशव सर का भी पूरा आशीर्वाद, पूरा सहयोग मिलता रहता है, और जेपी सर का भी प्यार मुझे मिलता रहता है। तो मैं अपने सारे महागुरुओं को प्रणाम करता हूं कि सर आप सभी का आशीर्वाद ऐसे ही मुझे मिलता रहे और ऐसे ही प्यार मिलता रहे, क्योंकि मैं आपके प्यार का आभारी हूं, मुझे प्यार आपका मिलता रहे। दोस्तों जब मैं सुपरस्टार हुआ तो उसके बाद जब अपनी आगे की मैंने स्टार्ट की जर्नी, तो कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई मेरे साथ, क्योंकि मेरे साथ समस्याएं लगातार लगी रहती थी। जैसा कि आप मेरे नाम से ही जान रहे हैं, मेरा नाम संघर्ष है और मेरी लाइफ में लगातार संघर्ष जारी रहा। ये जो संघर्ष लगातार जारी रहा, तो वहाँ भी फिर मुझे सुपरस्टार के बाद संघर्ष करना पड़ा, और किन्हीं कारणों से मैंग सर के साथ कुछ ऐसी दिक्कतें आई कि कुछ समय के लिए मैंग सर को हमसे अलग होना पड़ा, और तब मैं कानपुर में बिज़नेस संभालने के लिए अकेला पड़ा। और लेकिन ये मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम भी था, क्योंकि कहते हैं कि इंसान जब अकेले चलता है तभी वो मंजिल तक पहुंचता है, किसी के सहारे मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाता है। तो जब मैं वहां से चलना शुरू किया, सिर्फ फ़ोन पे नॉलेज लेता रहता था और वही अपनी टीम में करता रहता था, अकेले चलना शुरू किया। तो करते करते मैं जब सुपरस्टार हुआ, तो इस बिज़नेस में कहा जाता है कि जो भी लेवल लीजिए उसको मेंटेन करिए। दोस्तों जब मैं सुपरस्टार हुआ तो वहाँ से फिर मैंने अपना लेवल मेंटेन करना स्टार्ट किया। मैं सुपरस्टार हुआ, मैंने उसको मेंटेन किया लगातार। फिर सिल्वर का लेवल ब्रेक किया, तो सिल्वर का लेवल ब्रेक करने में मेरे साथ एक ऐसी ट्रेजेडी आई कि मुझे नहीं पता था कि मैं इस महीने सिल्वर ब्रेक कर पाऊँगा। तो मेरे गुरु राज सर ने मुझसे बोला कि संघर्ष आप ये कर सकते हो, अगर आप चाहें तो आप ये कर सकते हो। और उस महीने एक ऑफ़र चल रहा था कि जो साइड का बिज़नेस वैल्यू होता है सिल्वर के लिए 30,000, उसकी जगह 60,000 बिज़नेस वैल्यू कर लेते हैं आप, 30,000 और एक्स्ट्रा, तो कंपनी के टोटल टर्नओवर का 1% की रॉयल्टी चल रही थी। मुझे नहीं लगता कि मैं इसको कर पाऊंगा, लेकिन मेरे जैसे ही गुरु ने कहा कि आप ये कर सकते हो, तो माइंड में सिर्फ एक ही बात क्लिक की कि अगर गुरु कह रहे हैं कर सकते हो, तो इसका मतलब आप चाह लें तो कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा आपके ऊपर उस गुरु का भरोसा होता है।
और मुझे लगा कि अगर मेरे गुरु को मेरे ऊपर भरोसा है तो मैं उस गुरु के भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। और मैंने प्रयास करना स्टार्ट किया, मैं लगातार कोशिश करता रहा। और दोस्त, उस महीने की 28 तारीख को मैंने अपना सिल्वर लेवल ब्रेक किया। साइड बिजनेस वैल्यू मेरा था 60,000 बीबी, और मैंने जो सिल्वर लेवल पे इनकम ली थी वो मेरी सिल्वर लेवल की इनकम थी 16,000 रुपये की। मैं वहाँ से सिल्वर लेवल ब्रेक किया, फिर सिल्वर लेवल को लगातार कंटिन्यू मेंटेन करते हुए मैं आगे बढ़ा और मैंने गोल्ड लेवल लिया। गोल्ड लेवल भी मेरे साथ कुछ ऐसा था कि फिर से मुझे एक ऑफ़र आया हुआ था। मैं उस ऑफ़र को भी, मैं जितने ऑफ़र आए मैंने उन ऑफ़र्स को भी लिया हुआ है। तो वहाँ पे एक ऑफ़र आया था कि कंपनी के FPO 1 और FPO 2 का ऑफ़र चल रहा था कि अगर आप वहाँ पे 75 पॉइंट्स कर लेते हैं तो कंपनी के टोटल टर्नओवर का आपको रॉयल्टी मिलेगा वहाँ पे। मैंने उसको भी लिया और मैंने गोल्ड लेवल पे एक अच्छी इनकम बनाई। मैंने गोल्ड लेवल जब ब्रेक किया तो मैंने गोल्ड लेवल पे 24,000 की इनकम बनाई थी। और ऐसे ही मैं लगातार बढ़ता रहा और मैं रूबी लेवल को ब्रेक किया। रूबी लेवल ब्रेक करने के बाद में फिर मैं अपनी जर्नी को आगे स्टार्ट किया, लगातार कंटिन्यू चलता रहा। और जब इस जर्नी में मैं सफ़र कर रहा था तो इस जर्नी में मेरे साथ बहुत सारी मेरी लाइफलाइन आती गई। मैं अपनी लाइफलाइन को भी स्पेशल थैंक्स दूंगा, सभी को प्यार मेरी तरफ से, जो मेरे बिज़नेस पार्टनर्स हैं, जो मेरी लाइफलाइंस हैं। जब मैं स्टार्ट किया तो मेरे सर मेरी लाइफलाइन आए थे, आलोक सर को भी बहुत बहुत थैंक्स सर। शिवम सर ने मुझे स्टार्टिंग में आके मेरे साथ वर्कआउट किया, अभी भी लगे हुए हैं ये सभी लोग, और बहुत अच्छा लेवल ये लोग भी ले चुके हैं। दीपक सर का, जो मेरी टीम के अभी इकलौते रूबी हैं, दीपक सर आपको भी बहुत बहुत थैंक्स। मुकेश सर आए, शकील सर आए, ऐसे ही तमाम लीडर्स आते गए और ये कारवां आगे बढ़ता गया। दोस्तों, जब ये लगभग कारवां आगे कंटिन्यू करते गए, हम लोग चलते गए इस कारवां में, तो ये कारवां जब हमारा आगे चल रहा था उसी समय बिज़नेस बढ़ाते बढ़ाते मैं एक ऐसी जगह आके खड़ा हो गया कि मुझे लगा कि यहाँ पे अगर अब मैं अपने बिज़नेस को डेवलप करने की जगह अपनी टीम के बिज़नेस को डेवलप करना स्टार्ट कर दूँ तो कहीं ना कहीं बिज़नेस की रियल ग्रोथ वहीं से होती है। क्योंकि कहते हैं ना, सीखने का सफ़र हमेशा आपका जारी रहना चाहिए। और मैं लगातार बिज़नेस करने के साथ साथ सीखता जा रहा था। जब मैंने इस सफ़र को और जारी किया, फिर मैंने अपनी टीम में सिल्वर, गोल्ड, रूबी बनाने शुरू किए कि अब टीम में ऐसे लीडर्स भी आने चाहिए। और आज मेरी टीम में बहुत सारे अचीवर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे अचीवर्स आ चुके हैं। लास्ट मंथ हमने जो क्लोजिंग की थी वो बहुत शानदार क्लोजिंग गई थी, बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स उस मंथ भी निकले, तो हमने बड़ा शानदार बिज़नेस किया था कानपुर से। साथ ही साथ जब ये हमारा कारवां चलता रहा तो मैंने फिर रूबी के बाद अपना चेयरमैन लेवल ब्रेक किया। और चेयरमैन लेवल जब ब्रेक किया तो मुझे लगा कि जब मैं चेयरमैन हो सकता हूँ, एक पानी की फैक्ट्री में काम करने वाला इंसान चेयरमैन हो सकता है, एक मेडिकल स्टोर पे सुबह दोपहर शाम 3 टाइम मैं झाड़ू लगाता था और वहाँ सफाई भी करता था। जब सफाई करने वाला चेयरमैन हो सकता है तो दोस्त, क्यों नहीं आप सब भी यहाँ पे आके चेयरमैन हो सकते हैं। जैसे मेरी आज सक्सेस स्टोरी यहाँ पे चल रही है, आप भी यहाँ आके अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं। आप भी कंपनी में एक चेयरमैन के लेवल को अचीव कर सकते हैं। मैं जब चेयरमैन का लेवल लिया तो लोग लाइफ में, दोस्तों, पहली बार मेरे अकाउंट में किसी कंपनी के द्वारा या किसी थर्ड पार्टी के द्वारा पहली बार 1 लाख के ऊपर का पे आउट आया। बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरे अकाउंट में 1 लाख से ऊपर की इनकम आई है। विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं 1 लाख रुपए इनकम किया हूँ। जब वो मैंने देखा अकाउंट में, मैंने पासबुक अपडेट कराया, देखा रियल में वो इनकम मेरे अकाउंट में जाके सेव हो चुकी थी। वहाँ से फिर मैंने अपने आप को और स्ट्रॉन्ग किया और लगातार मैं अपने आप को बढ़ता जा रहा हूँ, लगातार अपने आप को डेवलप करता जा रहा हूँ और अपनी टीम को भी डेवलप करता जा रहा हूँ। और इसमें मुझे सहयोग जो मिल रहा है, मेरे अप्लायंस का मुझे पूरा सपोर्ट मिल रहा है, मेरी टीम का बहुत सारा प्यार मुझे मिल रहा है और मैं अपनी टीम को बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू ऑल टीम। मेरी जितनी भी लाइफलाइन है उन सब के लिए प्यार भरा मेरा गुड MC। साथ ही साथ दोस्तों, जब मैं चेयरमैन हुआ तो फिर मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर हम अपने बिज़नेस को बहुत तेज़ी से और डेवलप करना चाहते हैं, अगर अपनी एक लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले इस बिज़नेस की डीपली नॉलेज लेनी पड़ेगी। मैंने इसकी लीडरशिप बोनस, इसके फंड की नॉलेज ली और जब लीडरशिप बोनस और फंड की नॉलेज ली तो मुझे एक बात समझ में आई कि इस बिज़नेस में इतना पैसा है दोस्त, जितना पैसा आप समेट नहीं सकते हैं। आप पैसा पूरा इतना ले नहीं पाएंगे जितना पैसा है यहाँ पे। सिर्फ आप इसके बिज़नेस को समझ जाइए
सही तरीके से जो इसका फंड है, इसका लीडरशिप बोनस है, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। आप लगातार आपको इनकम आती रहेगी, आप लगातार इनकम करते रहेंगे। जैसा कि कहते हैं कि ये बिज़नेस सीखने और सिखाने का है दोस्त, तो आप यहाँ पे एजुकेशन लेते रहिए और अपनी टीम में वो एजुकेशन प्रमोट करते रहिए। ये बिज़नेस सिर्फ इतना ही है, इस बिज़नेस में और कोई नया काम नहीं करना है। इस बिज़नेस में सिर्फ आपको सीखना है और अपनी टीम को सिखाना है। आप सीखने के साथ साथ अपनी टीम को जब एजुकेट करते हैं तो आपकी टीम को भी बिज़नेस के सही रियल मायने पता चलते हैं और आपकी टीम लगातार आगे बढ़ती जाती है। तो आपसे दोस्तों इतना ही कहूँगा मैं सिर्फ लास्ट में कि इस बिज़नेस में आगे डेवलप होने के लिए आपको, अगर ये बिज़नेस आगे बढ़ाना है, अपना आगे बिज़नेस लेके चलना है, तो इस बिज़नेस में आगे चलने के लिए आप अपनी टीम में सिर्फ सीखिए और सिखाइए, जिसका एक बहुत अच्छा माध्यम हम लोग अभी देख रहे हैं तैयार करके। जो कंपनी ने हम लोग को बताया हुआ है कि जूम ऐप के माध्यम से उनकी मीटिंग करें और उस जूम ऐप के माध्यम से सभी को एजुकेट करें। और लास्ट मंथ मैंने अपने गुरु के माध्यम से एक सक्सेस सीरीज़ चलाई थी जूम ऐप पे, जो लगातार हम लोगों ने करीब 22 दिन सीरीज़ चलाई। हम लोगों ने जगह लगातार 22 दिन आईएमसी बिज़नेस को लेके, आईएमसी प्रोडक्ट्स को लेके, आईएमसी की प्रोफाइल को लेके, आईएमसी की डीपली नॉलेज को लेकर के जूम ऐप पे मीटिंग की और उसका बहुत अच्छा आउटपुट मिला है। और इस महीने भी हम लोग बड़ा धमाका करने जा रहे हैं कानपुर से, तो बड़ा शानदार बिज़नेस रहेगा इस महीने। और इस महीने के जो हमारे अचीवर्स निकलने वाले हैं उनको बहुत बहुत एडवांस में बधाई कि आप सब लोग इस महीने की शानदार क्लोजिंग करें, क्योंकि ये क्लोजिंग का टाइम आ चुका है दोस्त। तो मेरी सबसे एक ही गुजारिश है कि सबसे पहले आप अपने लेवल को, जो भी आप लेवल अचीव कर रहे हैं इस मंथ का, उसकी फटाफट क्लोजिंग करें। लास्ट तक क्लोजिंग ले जाने के प्रयास में ना रहें, क्योंकि लास्ट में हो सकता है सर्वर प्रॉब्लम आए। तो आप उसको जल्द से जल्द अपनी क्लोजिंग करके अपने लेवल को अचीव करें, जिससे कि आप जब आप अपना लेवल अचीव कर लेंगे तो आप अपने टीम के लेवल को ब्रेक कराने में भी उनका अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्त, ये मेरी थी एक छोटी सी स्टोरी जो आपके सामने मैंने शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी मेरी लगेगी कि इस स्टोरी से मैंने कुछ किया हुआ है। मैं जीरो से लेके यहाँ तक का सफ़र अचीव किया हूँ। और लास्ट में अपनी बात ख़त्म करते करते सिर्फ एक बात बोल के ख़त्म करूँगा कि इस महीने कानपुर से हम लोग बहुत सारे लोग टारगेट बना के चल रहे हैं कि लगभग 8 से 10 ऐसे अचीवर निकलने वाले हैं कानपुर में, जो हम लोग 4 व्हीलर अचीवर होने वाले हैं। तो सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। लव यू टीम, लव यू ऑल, लव यू सर, लव यू सत्यन सर, लव यू हमारे ग्रेट बड़े सर, और मेरे ऑल अप्लायंस लव यू मेरी लाइफलाइन, मेरी टीम लव यू ऑल। गुड एंड सी, थैंक यू।